गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे इडको डेरिवेटिव्स। मोड ऑफ एक्शन। इडकोमेट्राइन एक्ट डायरेक्टली ऑन द मायोमेट्रियम। ये क्या करता है? डायरेक्टली एक्ट करता है मायोमेट्रियम में, मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस। इफेक्टिवनेस। इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस मतलब अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग। डिलीवरी के दौरान या ऑपरेशन के दौरान अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो इसमें ये क्या करता है? हाईली इफ़ेक्ट करता है। इंडिकेशन थेराप्यूटिक टू स्टॉप द एटोनिक यूट्राइन ब्लीडिंग फ्रॉम डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान क्या करता है? जो अचानक से यूट्राइन ब्लीडिंग होती है ना, इसको स्टॉप करने में हेल्प करता है। एंड एबॉर्शन और एक्सपल्सन ऑफ हाइड्रेटिंग फॉर्म मोल। हाइड्रेटिंग फॉर्म मोल क्या होता है? स्मॉल सिस्ट को एक्सपल्सन करने में। प्रोफाइलैक्टिक अगेंस्ट एक्सेसिव हेमरेजिंग फॉलोइंग डिलीवरी। जैसे डिलीवरी के दौरान हेमरेज हुआ तो उसमें ये हेल्प करता है। इडकोट डेरिवेटिव्स प्रिपरेशन एम्पुल और टैबलेट फॉर्म में। इडकोमेट्राइन जो है वो 0.25 mg में मिलता है, टैबलेट में 0.5 mg। मेथार्जिन 0.2 mg और 0.5 to 1 mg। सिंटोमेट्राइन जो रहता है 0.5 mg इडकोमेट्राइन रहता है प्लस 5 यूनिट सिंटोमेट्राइन। ऑनसेट ऑफ एक्शन। आईवी में ये आईवी मीन्स इंट्रावेनस। इडकोमेट्राइन जो रहता है 45 to 60 सेकेंड में एक्शन करता है और मेथार्जिन 5 मिनट में। आईएम यूज़ करते हैं मतलब इंट्रामस्कुलर 6 to 7 मिनट और मेथार्जिन 7 मिनट। ओरल में ये 10 मिनट और मेथार्जिन भी 10 मिनट। हजार्ड कॉमन साइड इफ़ेक्ट आर नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया मीन्स फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। प्रिसिपिटेट राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, मायोकार्डियक इन्फाक्शन, स्ट्रोक एंड ब्रोंकोस्पाज्म बिकॉज ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रक्टिव इफेक्ट। क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रक्टिव के कारण क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। मायोकार्डियक इन्फाक्शन हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म। प्रोलॉन्ग यूज़ में रिजल्ट इन गैंग्रीन फॉर्मेशन ऑफ टॉयज। टॉयज में क्या हो जाता है? अगर प्रोलॉन्ग हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो गैंग्रीन फॉर्म होगा। प्रोलॉन्ग यूज़ इन परप्यूरियम में इंटरफेयर विथ लैक्टेशन। अगर परप्यूरियम के दौरान हम बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो ये लैक्टेशन में इंटरफेयर करता है। कॉजन इडकोमेट्राइन शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हम इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और फर्स्ट स्टेज लेबर एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। और जब क्राउनिंग ऑफ हेड होता है, हेड का जब क्राउनिंग होता है, मैं आपको क्राउनिंग बताई थी, तब नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेशन को असेस करेंगे। देन है वॉच फॉर साइन ऑफ हेमरेज। हेमरेज है कि नहीं हम देखते रहेंगे। ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं हमको असेस करना है। एडमिनिस्टर में ओरली और आईएम इन डीप मसल। जब हम ओरली या आईएम इंट्रामस्कुलर देते हैं तो डीप मसल में देना है। हैव इमरजेंसी कार्ड रेडी अवेलेबल। एवुलेट में थेराप्यूटिक मतलब इफेक्ट। अगर थेराप्यूटिक इफेक्ट में डिक्रीज ब्लड लॉस डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। टीच टू रिपोर्ट इंक्रीज ब्लड लॉस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक, स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डिस्निया। हमको देखना है ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है या एब्डोमिनल क्रैम्प्स तो नहीं हो रहे हैं।
नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन आ ग्रुप ऑफ लिपिड्स। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ लिपिड्स होता है। मेड एट साइट ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन। दे कंट्रोल प्रोसेस सच एज इन्फ्लामेशन, ब्लड फ्लो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड इंडक्शन ऑफ लेबर। इसका सोर्स है आर्किटिडोनिक एसिड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन PGF2A। PGF2A मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। इसको टर्म कार्पोप्रोस्ट इज नेचुरली अकरिंग प्रोस्टाग्लैंडिन यूज्ड इन मेडिसिन टू इंड्यूस लेबर। ये कार्पोप्रोस्ट के नाम से आता है। ये क्या करता है? ये मेडिसिन का यूज़ ना हम कब करते हैं? इंड्यूस लेबर और एप्रोसिएशन मतलब अ सब्सटेंस दैट इंड्यूस एबॉर्शन। एक सब्सटेंस रहता है जो एबॉर्शन इंड्यूस करता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द यूट्रस व्हेन स्टिमुलेट बाय ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब क्या होता है? स्टिमुलेट होते हैं, तब ये क्या करते हैं? यूट्रस में प्रोड्यूस होते हैं। इसका ये मायोमेट्रियम सेल का मेम्ब्रेन है ना, वो चेंज करता है। PGF2A प्रमोट मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्टिली क्या करता है? प्रमोट करता है। PGE2 हेल्प सर्वाइकल मैचुरेशन में हेल्प करता है। यूज इन ऑब्स्टेट्रिक्स। ये इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन में यूज़ करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ मोरल प्रेगनेंसी, इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर जब होता है। सर्वाइकल रिपेनिंग मतलब एक प्रोसीजर, जब सर्वाइकल का कुछ प्रोसीजर होता है तब यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ लेबर की गतिविधि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब। मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक PPH मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। अचानक से पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, उसके मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका है हाइपर सेंसिटिविटी टू कंपाउंड, यूट्राइन स्कार। प्रिपरेशन ये क्या होता है? टैबलेट फॉर्म में भी होता है। वेजाइनल सपोजिटरी, वेजाइनल पेस्ट्री, प्रोस्टीन E2 और पेरिट्रल। एडवांटेज इट हैज़ गॉट अ पावरफुल ऑक्सीटॉक्सिक इफेक्ट। ये क्या है? पावरफुल ऑक्सीटॉक्सिक इफेक्ट irrespective of period of pregnancy. As such, it can be used independently, especially to induction of abortion with success. जब इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन को सक्सेस करने के लिए। इन लेटर मंथ्स इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सरेशन ऑफ लेबर का एक्सरेशन गतिविधि के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट हैज़ गॉट नो एंटीटायरोटिक्स इफेक्ट। ये एंटीटायरोटिक इफ़ेक्ट्स नहीं होते इसमें। ड्रॉबैक्स मीन्स क्या होता है? कमी। इट इज़ कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली होता है। अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट्स ऑन सिस्टमेटिक यूज़ आर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पायरेक्सिया और ब्रोंकोस्पाज्म। इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पायरेक्सिया। When used as एप्रोफेसिएंट मतलब मैं बताई थी ना, एप्रोफेसिएंट मतलब अ सब्सटेंट दैट इंड्यूस एबॉर्शन। एक सब्सटेंट होता है वो क्या करता है? एबॉर्शन इंड्यूस करता है, तो इसका यूज़ हम करते हैं। एक्सटेंसिव लैक्रेशन मतलब एक्ट ऑफ टेयरिंग या वुंड में अकर जब हो जाता है। और टैकिस्टेलो। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी। फर्स्ट है सिम्पथाडोमेटिक्स।
एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, वेजोडाइलेशन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ACEI इनहिबिटर। इसमें मेथिल टोप आएगा और रेस्प्रिन, इसमें रेपेटोल और प्रोनेनोल, हाइड्रोलाइजिन, प्रेजोसिन, सोडियम नाइट्रोक्साइड, निफेटिपिन और कैपेटोप्रिल। मेथिल टोपा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस। मेथिल टोपा को हम पहले चॉइस करते हैं। सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंटी एड्रेनर्जिक एक्शन। ये क्या करता है? सेंट्रल और पेरिफेरल जो न है वहाँ तुरंत एक्शन करता है। इफेक्टिव एंड सेफ और ये क्या करता है? इफेक्टिव एंड सेफ फॉर बोथ मदर एंड फीटस। मदर और फीटस के लिए ये क्या होता है? सेफ रहता है। ये इसका एक्शन और है, ये आर्टरी प्रेशर को रिड्यूस करता है। इसका इंडिकेशन ये है हाइपरटेंशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है हेपेटिक डिसऑर्डर, साइकिक पेशेंट, CCF मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। डोज में हम ओरली इसको 250 mg BID मतलब दिन में 2 बार। मे बी इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है तो 1 ग्राम को TID देते हैं। ये डिपेंड अपॉन द रिस्पॉन्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ये मैटरनल के लिए पोस्चरल हाइपोटेंशन, हेमोलाइटिक अनीमिया, सोडियम रिटेंशन, एक्सेसिव सिडेशन, कॉम टेस्ट में भी पॉजिटिव। फीटल में इंटेस्टाइनल इलियस। नेक्स्ट है रेपेटेलोल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या करता है? कॉम्बाइन अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होता है। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हेपेटिक डिसऑर्डर। डोज इसका ओरली 100 mg TID देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन हेपेटिक डिसऑर्डर और ब्रोंकियल अस्थमा। डोज इसका ओरली में 100 mg TID में भी इंक्रीज अप टू 800 mg डेली। IV इन्फ्यूजन में 1 to mg पर मिनट। साइड इफ़ेक्ट है एक्सपीरियंस इज लेस कंपेयर टू मेथिल टोपा। ठीक है। एंड लेथार्जी, ब्रेडिकार्डिया, चेस्ट पेन। नेक्स्ट है प्रोपेनोलोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। ये क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर को डिक्रीज करता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टमैटिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस। इसका इंडिकेशन है हाइपरटेंशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में ब्रोंकियल अस्थमा, रीनल इन्फ्लुएंसी, डायबिटीज, कार्डियक फेलियर। The drug is better avoided for long-term therapy during pregnancy. इसका डोज है ओरली में 80 to 120 mg इन डिवाइडेड डोसेस। इसका साइड इफ़ेक्ट है मैटरनल में सीवियर हाइपोटेंशन, सोडियम रिटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाल, CCF बताई थी, कंजक्टिव कार्डियक फेलियर, हाइपोक्लेसीमिया। फीटल में ब्रेडिकार्डिया, IUGR when begun in first and second trimester। नियोनेटल में हाइपोक्लेसीमिया। नेक्स्ट है प्रेजोसिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेलेक्टिव पोस्ट सिनेप्टिक ब्लॉकर, डिक्रीज प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। जो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी है उसको वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। रिड्यूसेस कार्डियक प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। अगर बहुत ज़्यादा प्रीलोड हो गया या तो हाँ उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन लो फर्स्ट डोज टू अवॉइड हाइपरटेंशन एंड सिंकोप।
डोज इसका है ओरली में 1 mg BD 1 mg 3 में 2 बार मे बी इंक्रीज अप टू 20 mg पर डे। साइड इफ़ेक्ट है हाइपोटेंशन, नेजल कंजेक्शन और फ्लूइड रिटेंशन। हाइड्रोलाइजिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आर्ट्रियोलर वैसोडाइलेटर। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है बिकॉज ऑफ द वेरिएबल सोडियम रिटेंशन डायरेटिक्स शुड बी यूज। डोज इसका है ओरली 100 mg पर डे इन 4 डिवाइडेड डोसेस। आईवी में हम क्या देते हैं, आईवी में इंट्रावेनस में 5 mg, ठीक है, 20 ग्राम इन 200 ml NS एट रेट ऑफ 2.5 mg टू बी डबल्ड एवरी 30 मिनट्स। साइड इफेक्ट मैटरनल हाइपोटेंशन, ट्रैकिकार्डिया, एरिथमिया, पैल्पिटेशन। फीटर में रीजनेबली सेफ, न्यूनेटर में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। निफिडेपिन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन डायरेक्ट आर्ट्रियोलर वेसोडाइलेशन, ठीक है। डोज ओरली 5 to 10 mg TID। ओरली हम इसको 5 to 10 mg TID देते हैं, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। कॉन्ट्राइंडिकेशन सिमुलेटेनियस यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट could be hazardous due to synergic effect. Side effect flushing, hypotension, headache, tachycardia, inhibition of liver. Sodium nitroprusside mechanism of action direct vasodilator। डोज इसका ओरली 6.25 BID। हम ओरली 6.25 BID देते हैं, दिन में 2 बार। साइड इफ़ेक्ट है मैटरना में नोज़िया, वॉमिटिंग। फीटल में है ओलिगोहाइड्रोमिनास, IUGR और फीटल। फीटल में ओलिगोहाइड्रोमिनास। नाइट्रोग्लिसरीन mechanism of action release mainly venous but also arteriolar smooth muscles। ये क्या करता है, आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल्स को क्या करता है, रिलीज करता है। डोज है गिवन एस IV इन्फ्यूज़न 5 यूनिट ग्राम पर मिनट टू बी इंक्रीज एट एवरी 3 to 5 मिनट्स अप टू 100 यूनिट ग्राम पर मिनट। साइड इफ़ेक्ट टैकीकार्डिया, हेडेक और मेथाइम्बोग्लोबिनेमिया।